हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से पहले हम अपना जो अध्याय चल रहा था द्वितीय समीकरण फोर्थ चैप्टर, उसकी जो 4.1 एक्सरसाइज थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 4.21 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहले क्वेश्चन के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहली इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के, एक मिनट मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन में जो संख्या दी गई है 10, ठीक है, उसकी गुणा आपको जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसमें कर देनी है। तो 10 की गुणा जब 1 में करेंगे तो हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो याद रखना हमें गुणनफल कितना देखना है, हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणनफल 10 आए। ठीक है, गुणनफल 10 आए। नेक्स्ट, अब इस चिन्ह पर जो ये साइन दिया गया है इस साइन पर ध्यान देना है। ठीक है, यानी उन दो संख्याओं का अंतर, माइनस है ना, तो अंतर, उन दो संख्याओं का अंतर। गुणनफल तो हमने देख लिया कितना होना चाहिए 10। अब अंतर कितना होना चाहिए, अंतर होना चाहिए ये 3। ठीक है, अंतर कितना होना चाहिए 3। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 10 हो और अंतर 3 हो। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि कैसे पता करना है। आपको दो ऐसी संख्या लिखनी है जिनका गुणनफल 10 हो। तो जैसे 2 गुणा 5 और 10 गुणा 1। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं है जिनका जो गुणनफल आएगा वो 10 आएगा। नेक्स्ट, अब इनका अंतर देखते हैं। इसका अंतर तो 9 आएगा, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ओके, इसका अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, इसलिए हम इसको लेंगे। ठीक है, तो वे संख्या कौन कौन सी है, वे संख्याएं है 2 और 5। ठीक है, अब इन्हें लिखना कैसे है, देखो मैं आपको बताऊं इनको लिखना कैसे है। अगर हम 5 और 2 को 5 माइनस 2 लिखते हैं तो आएगा 3, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है, तो यानी हमको 2 में से 5 घटाना पड़ेगा, तब आएगा हमारा माइनस का 3। ठीक, यानी हमको इस तरीके से लिखना है। और याद रखना इन दो के साथ x लगा देना है, 5x, बस ये वाली हमें वैल्यू 3 की जगह लिख देनी है, बस सिंपल। ठीक, तो लिखेंगे, चलिए करिए। यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस था पहले प्लस 2 माइनस के 5x, एक्स प्लस का 5 था तो प्लस का 2x माइनस के 5x, ये ज्यों का तो यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, माइनस के 10 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 0। अब इसको आपको सोल्व कर देना है। सोल्व कैसे करोगे, पहला क्वेश्चन मैं डिटेल में करा रहा हूँ, फिर जो क्वेश्चन है मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि फिर टाइम लगता है क्लास में। ठीक है, देखो इसके ये दो पेयर बना लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम कॉमन कैसे लेते हैं। इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा x, जो हम कॉमन लेते हैं उससे भाग दे देते हैं। जब इसको x से x को भाग देगा तो यहाँ पर 1x बच जाएगा, 1x बाहर आ जाएगा। ठीक, प्लस जब यहाँ से x बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा सिर्फ, माइनस। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस, और क्या कॉमन दिख रहा है 5। ठीक है, क्या दिख रहा है 5। बताओ जब 5 बाहर चला जाएगा और माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस के x बच जाएगा। माइनस में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस बचता है, याद रखना यहाँ पर होगा प्लस। 10 में से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं कितना बचेगा 2। ओके, बराबर 0। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसको भाग कर देते हैं। जैसे 5x माइनस 10 में से हमने 5 कॉमन लिया तो उससे 5 भाग कर देंगे, इसको भी 5 से भाग कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा x, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक, ऐसे हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करते हैं, अब हम जो हमारे पास दो सेम
ब्रैकेट आए उनको एक जगह लिख लेते हैं एक्स प्लस के 2। ठीक, नेक्स्ट क्या करते हैं, अब जो संख्या बच गई उसको नेक्स्ट अगले ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स माइनस के 5। ये दो संख्या बच गई, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बराबर 0। अब इनके मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। जैसे एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 5 बराबर 0। और बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमें x के मान ज्ञात कर लेने हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब x के मान ज्ञात कर लेने हैं। बताओ यहाँ पर प्लस का है, ये इस साइड में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस के 2। ये हमारा एक मूल आ जाएगा। ठीक, इनको कहते हैं मूल। नेक्स्ट ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस के 5। ये एक मूल, ये हमारे मूल आ गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, आंसर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, अब नेक्स्ट जो है मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में कराऊंगा, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर रहेगा हमारा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं तो हमारा 12 आएगा। ठीक, 12 हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 12 आए। तो दो संख्या होगी, 2 गुणा 6, 4 गुणा 3। ठीक, और जी 12 गुणा 1, ये तीन संख्याएं हमारे पास आ गई जिनके गुणनफल क्या है, 12 है। लेकिन इस साइन पर भी ध्यान देना है, अंतर, इसका मतलब है अंतर कितना होना चाहिए, x का गुणांक कितना है 1, अंतर 1 होना चाहिए। इसका अंतर 4 है, ये नहीं लेंगे। इसका अंतर 11 है, ये नहीं लेंगे। इसका अंतर 1 है, ये लेंगे। ठीक है, 4 और 3, तो क्या लेंगे, 4 और 3। तो अब 4 और 3 को लिखेंगे कैसे, अगर हम 4 माइनस 3 लिखेंगे तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस का 1 दिया गया है, तो यहाँ पर लेंगे 3 माइनस के 4। ओके, तो चलिए इसको करिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 2x² ऐसा कैसे रहेगा, माइनस आएगा प्लस। बताओ 3 माइनस के 4 ऐसे तो लिखा था, 3 क्या है, प्लस का है, तो प्लस के 3x और माइनस के 4x। ठीक, माइनस के 6 बराबर 0। अब क्या करना है, अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही, अब हमें कॉमन लेने हैं। ठीक है, कॉमन का में से लेंगे, इस 2 पेयर में से और इस 2 पेयर में से 2 कॉमन लेंगे। कॉमन बताओ क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ हमें x कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x बाहर तो 3 बच जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, और एक माइनस और 2 कॉमन ले लिया। बताओ जब -2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा, नहीं, प्लस का 2x। फिर ये माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस आ जाएगा, और जब 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, बराबर के 0। अब जो सेम ब्रैकेट है उनको एक जगह लिख लेंगे, 2x प्लस के 3, और जो संख्या बच गई उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पर बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। एक बार 2x प्लस के 3 बराबर 0 और एक बार x माइनस के 2 बराबर 0। ओके, अब इसको सोल्व करना है कैसे, ये प्लस के 3 है, इस साइड में जाएंगे इस साइड में जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। 2x बराबर माइनस के 3, ये 2 गुणा में है, ये दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा, ये चला जाएगा भाग में, यानी माइनस के 3/2। ये हमारा एक मूल आ गया। ठीक, नेक्स्ट मूल कैसे निकालते हैं, ये माइनस का है तो सिंपल ही है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस के 2। ठीक, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन दी गई है हमको, दी गई है √x² प्लस के 7x प्लस 5√2। ठीक, चलिए इसको भी करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें दी गई है, सबसे पहले मैंने बताया था इन दो संख्याओं का जो x² का गुणांक होता है और जो संख्या दी गई होती है उनका गुणा कर लेते हैं। जब हम 5√12 और √2, जब हम 5√2 और ये √2 की गुणा करेंगे तो हमें पता है अगर हम √2 और √2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 गुणा 2, तो
तो 5 गुना 2 10। अब हमें दो संख्या ऐसे लेनी है जिनका गुणनफल 10 हो, तो कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं? 5 गुना 2 ले सकते हैं, बस यही है दो संख्या, ठीक है, 5 और 2। और ये साइन देखना है जिनका जोड़, अब क्या है, योगफल। योगफल कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक है, तो इनका योगफल 7 ही आएगा, ठीक, बिल्कुल, इसलिए सिंपल है। चलिए इसको करते हैं। देखो ये √2x² ऐसे रहेगा, प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे 5x प्लस के 2x, 7x हो गया, क्योंकि हमारी संख्या क्या आई थी? 5 और 2, इनको हम जोड़ कर लिख देंगे 5x और 2x प्लस के 5√2। ओके, इसके बराबर में 0 भी है, याद रखना, ये बराबर 0। नेक्स्ट, ठीक है, बताओ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, ठीक, तो x ही कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा √2 और x प्लस के यहाँ पर बचेगा 5, प्लस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? बताओ। यहाँ से अगर हम यहाँ से कॉमन दिख रहा है, एक चीज़ का याद रखना आप, जब हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2 है, तो हम इसको √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, ठीक। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है 2x प्लस के 5√2। ओके, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2x प्लस 5√2। आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? √2, यानी √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √2x बचेगा, प्लस के यहाँ पर बच जाएगा 5, ठीक है, ये कॉमन लेके ये आ जाएगा, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे ही उतार देते हैं। यहाँ पर उतारिए, यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई देगा? √2, और यहाँ पर बचेगा √2x प्लस के 5 बराबर 0। ओके, नेक्स्ट बताइए, अब जो सेम ब्रैकेट है में एक जगह लिख लेंगे √2x प्लस के 5 प्लस, अब जो हमारे पास संख्या बच गई उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये प्लस का निशान नहीं आएगा, ठीक है। क्या बच गई? x प्लस √2 बराबर के 0। अब क्या करते हैं, दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट है उनको अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। जैसे √2x प्लस के 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। ओके, अब इनको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? तो ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा √2x बराबर माइनस के 5। ये √2 गुणा में है, जब ये √2 गुणा में है इस साइड में जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ये आ जाएगा माइनस के 5 बटे √2, ये आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक। एक मूल आ गया। अब हमें दूसरा मूल निकालना है, वो कैसे निकालोगे? वो ऐसे निकालोगे, देखो x प्लस √2, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस के √2, ठीक है। बस, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमें 2x²। नेक्स्ट करते हैं, क्या दी गई है? 2x², ये दी गई 2x² माइनस के x प्लस 1/8, ठीक, बराबर 0। या तो आप इसको ऐसे ही सोल्व कर लीजिए, ठीक है, वरना एक इसका आसान तरीका है, वो क्या कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। देखो इसके बटे में 1 मान लीजिए, इसके बटे में 1 मान लीजिए, तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हमारा एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, 8 एलसीएम। जब 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 की 2x² में गुणा करेंगे तो 16x² हो जाएगा, माइनस 1 से, इस वाले 1 से जब 8 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 की x में गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 8 से जब 8 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, प्लस जब 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये जो भाग में दिख रहा है ये इस साइड में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है, और 8 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर के 0, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करना है, फिर वही सिंपल तरीका, 1 की 16 में गुणा करो, कितना आएगा? 16। अब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 16 हो, जैसे 2 गुना 8 और 4 गुना 4, ये दो संख्याएं हैं, और एक है 16 गुना 1, ठीक। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है इस वाले चिन्ह पर,
ये चिन्ह यानी प्लस, यानी योग कितना आना चाहिए उनका, योग आना चाहिए x का गुणांक यानी 8, योग 8 आना चाहिए। देख लो कौन सी संख्या है वे संख्या है हमारे पास। इसका अगर योग करेंगे तो 10 आएगा, ये नहीं लेनी है। इनका योग करेंगे तो 17 आएगा, ये भी नहीं लेनी है। इनका योग करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। लेकिन अब बात आई लिखने की, क्योंकि यहाँ पर -8 है तो योगफल करना है, तो -4 कर देंगे तो भी तो 8 होगा, ठीक है। तो -4 लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास संख्या क्या आई, हमारे पास संख्या आई इस 16x² तो ऐसा कैसे रहेगा, संख्या आई -4x और -4x, 8x हो जाएगा, +1 बराबर के 0। ओके, अब नेक्स्ट दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और एक इसमें, बताओ। यहाँ से कॉमन दिख रहा है 4 और x, यहाँ पर बचेगा 4x -1, क्योंकि 4x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आपको कॉमन लेना है क्या, माइनस, ठीक। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 1 कॉमन दिख रहा है ओनली, तो ये हो जाएगा +4x और -1 बराबर 0, ठीक, बराबर। तो जो सेम ब्रैकेट है उनको एक उसमें लिख लेना है, 4x -1, ओके। और जो संख्या बच गई उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, वो होगी 4x -1 बराबर 0, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसीजर वही, दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। 4x -1 बराबर 0 और जी नेक्स्ट क्या था, 4x -1 बराबर 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 के बराबर। अब क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। बताओ, ये माइनस का है, इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 4x बचेगा और ये चला जाएगा इधर, x हो जाएगा सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, बताओ, ये गुणा में है, ये 1 के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और ये हो जाएगा 1/4, तो x का एक मूल निकल गया इक्वेशन का, ठीक। अब नेक्स्ट, ये भी सेम वैल्यू है तो इसका भी हमारा क्या आएगा, 1/4 ही आएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो कराए मैंने समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचे 4-5 क्वेश्चन बचे हैं मैं कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक, क्योंकि वरना फिर क्लास जो है लंबी हो जाती है। बताओ, मैंने बताया 1 और 100 की गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आना चाहिए, 100। तो ऐसे संख्या लिख लो जिनका गुणनफल 100 हो। देखो, 10 × 10, 20 × 5, 25 × 4, ठीक है। ये सब संख्या ऐसी है जिनका गुणनफल 100 है। लेकिन एक चीज़ पर और ध्यान देना है, इस वाले चिन्ह पर, यानी उनका योग, दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, योग आना चाहिए ये x का गुणांक 20, ठीक। अगर हम इसका गुणांक लेते हैं तो 25 आता है, ये नहीं लेंगे। इनका गुणांक 29 आता है, ये नहीं लेंगे। इसका योगफल, गुणांक कह रहा हूँ, योगफल, ठीक है। इसका योगफल 20 आता है तो ये वाली संख्या लेंगे, लेकिन हमें लिखना है माइनस में, माइनस के 20 है ना, तो इसको -10 करके लिख देंगे, हो जाएगा -20, ठीक। तो चलिए लिखते हैं, ये भी इतनी चीज़ तो समझ में आई होगी। चलिए करते हैं। बताओ, ये कितना हो जाएगा, 100x² ऐसा का ऐसे ही रहेगा, -20x को लिख देंगे हम 10x और -10x कैसे लिख देंगे मैंने अभी बताया, बराबर 0, ठीक। बताओ, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है तो 10 ले लेंगे, x कॉमन दिख रहा है तो x ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा 10x माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि 10x बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक। कॉमन का मतलब है भाग देते हैं उसी संख्या से जो हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, बस -1 कॉमन लेना है, क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं है। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 10x हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदल जाते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं तो। बताओ क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, दोनों ब्रैकेट जो सेम ब्रैकेट है उनको एक ब्रैकेट में, और जो दूसरे ब्रैकेट में जो संख्याएं बच गई उसको लिख लेंगे 10x - 1, ठीक, बराबर 0। अब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। जैसे 10x - 1 एक ब्रैकेट है, इसको 0 के बराबर रख दिया। दूसरा ब्रैकेट क्या है हमारे पास, वो भी 10x - 1 है और उसको भी 0 के बराबर रख दिया, ओके।
अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो ये माइनस का है, इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10x, यहाँ पर 10x बचेगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब तो ये 10 गुणा में है, इस साइड में आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और इधर हो जाएगा 1/10। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/10, यही हमारा एक मूल है। ठीक, दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 10x - 1 बराबर 0, सेम वैल्यू है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। ठीक है, ये दोनों सेम है ना, सेम ब्रैकेट, तो इसका मान भी 1/10 ही आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गए हमारे दोनों मूल। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है, जो मैंने क्वेश्चन कराए, पहला क्वेश्चन के जो 4 पार्ट कराए, 4-5, आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट में बता देना, मैं उसी चीज़ के लिए एक अलग से क्लास बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।